कब्जे छुड़वा जमाई गई जमीन मालिकों की हत्या की फिराक में था विनोद। कत्ल करार दहशत फैलाना था मकसद। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पुलिस ने गोरखपुर में मई से अभियान शुरू करवाकर माफिया विनोद उपाध्याय के कब्जे से जमीनों को खाली करवाया था। इन जमीनों की उनके असल भूस्वामियों के नाम से रजिस्ट्री कराने के साथ कब्जा भी दिला दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक माफिया विनोद ने पुलिस की इस कार्रवाई के जवाब में इन असल कब्जेदारों की हत्या करने की साजिश रची थी। मंशा भूस्वामियों की हत्या कर दहशत फैलाना था ताकि इसके बाद कोई अपनी जमीन के लिए आगे न आए। एसटीएफ के सूत्र बताते हैं कि इसी सूचना के बाद टीम ने विनोद की गिरफ्तारी की योजना बनानी शुरू कर दी थी। 5 महीने तक गिरफ्तारी की फिराक में लगी एसटीएफ की टीम को 5 जनवरी को सफलता मिल गई। मुठभेड़ में विनोद मारा गया। विनोद ने अपने रसूख और अपराध के दम पर शहर में गरीब, सरकारी और सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोगों की काफी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया था। डर की वजह से सामने आकर कोई विरोध नहीं कर पाता था। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने यहां आने के बाद माफिया पर नकेल कसने की योजना बनाई। शासन की मंशा के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की जमीनों पर से अवैध कब्जे हटाने शुरू किए और विरोध की तलाश शुरू कर दी। इस बीच विनोद ने गोरखपुर छोड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विनोद ने अपने ठिकाने बना लिए थे। एसटीएफ के सूत्र ने बताया कि विनोद पुलिस की इस कार्रवाई से बेहद परेशान हो गया था। उसे लगता था कि जेल चला जाता तो अपने अपराध और वर्चस्व के दम पर कब्जा की गई करोड़ों रुपयों की जमीन धीमे धीमे कब्जा मुक्त हो जाती। ऐसे में उसने मई से लेकर अक्टूबर तक खाली कराई गई जमीनों के स्वामियों की हत्या की साजिश रच ली थी। इसकी सूचना एसटीएफ को लग गई थी। इसी के बाद एसटीएफ की टीम ने विनोद की हर हाल में गिरफ्तारी की योजना तैयार की। उसके ही राजदार को विश्वास में लेकर विनोद की गिरफ्तारी की योजना पर काम किया। बृहस्पतिवार रात मुठभेड़ में विनोद की मौत हो गई। एसटीएफ ने सुल्तानपुर के देहात कोतवाली में दर्ज कराए केस में भी ऐसा ही जिक्र किया है। माफिया की शहर की सेटिंग को एसटीएफ ने भेदा। सूत्रों ने बताया कि माफिया विनोद उपाध्याय की शहर में तगड़ी सेटिंग थी। करीब 3 वर्ष पहले कोतवाली थाने में एक जमीन पर कब्जे को लेकर कुछ विवाद हो गया था। इसमें विनोद उपाध्याय पर भी केस दर्ज हो गया था। सूत्र बताते हैं कि शहर की इसी सेटिंग ने मामले में बिचौलिए का काम किया था। सेटिंग की धमक ऐसी थी कि केस दर्ज होने के बाद भी सब सेट हो गया था। व्यापारी और मुस्लिम कारोबारी के साथ इसकी सेटिंग ठीक ठाक थी। सूत्र बताते हैं कि इसी सेटिंग के दम पर पिछले दिनों लंबे फरारी के दौरान भी वह शहर में घूमता था। सूत्र बताते हैं कि यही कारण है कि घोष कंपनी और अन्य जगह देखे जाने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। श्री प्रकाश के बाद अब विनोद के खास भी बन जाएंगे करोड़पति। पुलिस को पता लगा कि जैसे श्री प्रकाश के एनकाउंटर के बाद शहर के कुछ पुराने सहयोगी करोड़पति बन गए थे, ऐसे ही विनोद की मौत के बाद अब उसके सहयोगी और साझेदार भी करोड़पति बन जाएंगे। पुलिस और एजेंसी अगर इसके इस नेटवर्क को तलाश कर तोड़ देगी तो भविष्य में कोई खास नहीं बन पाएगा। सूत्र बताते हैं कि नौसड़, भेड़ियागढ़, खोराबर, पेट्रोल पंप के पास, बंधे के पास, घासी कटरा और हिंदी बाजार में करोड़ों रुपए की जमीनें विनोद के 3 मुख्य साझेदारों के नाम पर हैं। इनसे भी अगर वसूली हो जाए तो कई लाचारों को उनकी खोई जमीन मिल सकती है। राजस्थान, नेपाल और छत्तीसगढ़ था खास ठिकाना। सूत्र बताते हैं कि विनोद उपाध्याय का छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कई ठिकाने थे। राजस्थान के उदयपुर में तो विनोद ने बकायदा पहाड़ों के बीच फार्म हाउस तक बनवाया था। उत्तर प्रदेश में दबाव पड़ते ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरफ निकल जाता था क्योंकि वहाँ की सरकार में उसकी पूरी सेटिंग थी, लेकिन सरकार बदलते ही सेटिंग का सिस्टम बिगड़ गया। सूत्र बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ से यूपी में प्रवेश भी किया था, लेकिन इस बार एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।